चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स बिल्कुल सिंपल है। चलो सबसे पहले आइए वर्नियर कैलिपर्स। ये है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट का मेजर करना होता है डायमीटर या थिकनेस, ठीक है। पहले ये बिल्कुल ये पूरा टाइट होता है, ठीक है। और उसके बाद इसको स्लाइड करके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिट करते हैं और फिर यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसका क्या लॉजिक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान समझना। और क्वेश्चन यहाँ से काफी सिंपल आते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। ये क्या चीज है, बिल्कुल भूल जाओ। सबसे पहले एक सिंपल बेसिक मैथ्स की बात करते हैं। तो आपको ये वर्नियर, सबसे पहले एक सिंपल बेसिक मैथ्स की बात करते हैं, फिर ये वर्नियर कैलिपर्स तुम ज्यादा बेटर समझ पाओगे। बच्चों उसको भूल जाओगे। अभी मैं एक बेसिक मैथ्स क्वेश्चन दे रहा हूं, जब एक सिंपल बेसिक मैथ्स, ध्यान सुनना। अब इस चीज को भूल जाओ। ऊपर मैंने 1 गैप 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे ऊपर मैंने 9 गैप खींच दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और नीचे मैंने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर एंड किया, बट नीचे मैंने 10 गैप बना दिया। बच्चे ऊपर कितने गैप है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे यहीं से स्टार्ट करना है और यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, और नीचे मैंने गैप बना दिया 10 गैप। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। कुछ वैसा ही बीच में तक खींच दिया 5 1 2 3 4 5। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। बच्चे ऊपर रेड जहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर ये एंड हुआ। बीच में टोटल गैप कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे गैप कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब सुनो बच्चे, प्लीज ध्यान सुनना। मैं बोलूं, ठीक है, ऊपर का एक गैप का लेंथ, ऊपर के एक गैप का लेंथ 1 मिलीमीटर है। ऊपर के एक गैप का लेंथ 1 मिलीमीटर है। तो मुझे बताना है नीचे के गैप का, जो नीचे का गैप है उसका लेंथ कितना होगा। प्लीज ध्यान सुनना। यहां से स्टार्ट हुआ यहां, ठीक है। ऊपर कितने गैप है? 9। नीचे कितने गैप है? 10, ठीक है। और ऊपर के दो लाइन के बीच का गैप 1 मिलीमीटर है। तो मुझे पता करना है नीचे के लाइन के बीच का गैप कितना मिलीमीटर होगा। जस्ट थोड़ा सोचो कि कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, बच्चे माइक्रोफोन ऑफ कर। हाँ बोलो निश्चय। सर ऊपर के एक गैप के बीच का 1 मिलीमीटर है, तो उससे हाँ, हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। वेरी गुड। एंड उसको फिर 10 डिविजन नीचे है तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखो अच्छी निश्चय ने क्या किया। देखो ये पता है, यहां से देखो अच्छा, बहुत अच्छा इसका आंसर, बहुत अच्छा। बस यही आपको समझ आता है। देखो बच्चे, जहां से ये स्टार्ट हुआ वहीं पर ये भी एंड हुआ। ऊपर का बताओ, ऊपर का लेंथ और नीचे का टोटल लेंथ क्या है? सेम। ऊपर का यहां से यहां का लेंथ और नीचे का लेंथ क्या है? सेम। तो ऊपर का एक गैप है 1 और टोटल गैप कितने हैं? 9। नीचे का एक गैप कितने का मुझे नहीं पता, मान लिया x, और नीचे कितने गैप है? 10। x इंटू 10 निकल गया, x की वैल्यू 9/10। बच्चे सबको समझ में आया क्या ये? यस सर। ये ठीक है। तो ऊपर नंबर ऑफ गैप 9, 1 गैप 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 9। ऊपर का टोटल लेंथ और नीचे का टोटल लेंथ क्या है? सेम। तो ऊपर का 1 इंटू 9, नीचे का x इंटू 10, x इक्वल टू 9/10 आ गया, ठीक है। अब मुझे नीचे के गैप का भी लेंथ पता है, 9/10। अब मैं बोलूं ऊपर का गैप और नीचे का गैप का डिफरेंस बताओ।
आप बोलोगे सर ऊपर का गैप 1 है, नीचे का गैप 9/10 है, सॉल्व करोगे 10 माइनस 9/10, 1/10 सर 0.1 मिलीमीटर निकल गया। बच्चे यही 0.1 मिलीमीटर इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है। अब बच्चे वापस समझो, ठीक है, यही लॉजिक है, यही तरीका है निकालने का वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। अब वापस तो बेसिक मैथ आपने क्लियर कर दिया। अब बच्चे आइए समझिए बिल्कुल ध्यान से, ये वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम है, ये वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम बच्चे। ऊपर का जो मार्किंग है उसको बोलते हैं मेन स्केल और नीचे है वर्नियर स्केल। मेन स्केल अपर पार्ट और वर्नियर को हम लोग स्लाइड करते हैं। ऊपर का मेन स्केल फिक्स है और वर्नियर को हम स्लाइड करते हैं। अपर पार्ट मेन स्केल, लोअर पार्ट वर्नियर स्केल, ठीक है। अब बच्चे लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जो भी निकाले थे, लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, मेन स्केल का डिवीजन MSD, ऊपर का जो मेन स्केल किया हुआ है उसमें 2 सक्सेसिव मार्किंग के बीच का गैप, उसमें 2 लगातार लाइन के बीच का गैप जिसको बोलते हैं MSD, मेन स्केल डिवीजन। नीचे के 2 लाइन के बीच के गैप बोलते हैं VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज MSD माइनस VSD। और कैसे निकला 0.1 मिलीमीटर आपको समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ रहा सबको? यस सर। देखो बच्चे, जब बिना ऑब्जेक्ट का इसको टाइट कर दिए, यही यहां दिख रहा है बच्चे। वर्नियर का नीचे 10 गैप है और ऊपर का मेन का देखो बच्चे, ऊपर का जो मेन है, ऊपर का मेन 0 से 10, बट कोइंसाइड कहां कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, तो यही दिखा रहा है कि बच्चे ऊपर का मेन का 0 से 9 और नीचे वर्नियर का 0 से ये 10, दोनों एक दूसरे को मैच कर रहा है। तो सबसे पहला लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट MSD माइनस VSD। तो सबसे पहले याद रखना लिस्ट काउंट MSD माइनस VSD। और लिस्ट काउंट निकला कैसे? जो आपने दिया ऊपर के गैप का लेंथ इनटू नंबर जो आपने निकाला वहां पर कि 9, जो भी आपने निकाला था कि 9 इनटू ऊपर के 2 लाइन के बीच का गैप, ये 0 मिलीमीटर है, तो यहां से बच्चे तो ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ऊपर का 9 गैप इनटू 1 मिलीमीटर, नीचे का 10 और 2 के बीच का गैप नहीं पता है, वो हो गया VSD। सो VSD इक्वल टू 9/10। लिस्ट काउंट, ऊपर का गैप तो मुझे पता है 2, बच्चे ऊपर लिखा हुआ है मिलीमीटर, तो ऑब्वियस है 2 लगातार लाइन के बीच का गैप क्या है? 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर माइनस 9/10 इक्वल टू 1/10, 0.1 millimeter. It is the least count of vernier calipers. It is the least count of vernier calipers, जो बच्चे सिंपल है, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स बच्चे ये रहा, ठीक है। बच्चे लेट से आने वाले, एक बार दोबारा वीडियो फिर देख लेना। ये हो गया लिस्ट काउंट। या थोड़ा सा समझा दो, सुन लो बस। वर्नियर कैलिपर्स का भी बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, अपर पार्ट मेन स्केल, लोअर पार्ट वर्नियर स्केल, लोअर पार्ट वर्नियर स्केल, ठीक है। लोअर पार्ट को हम स्लाइड करते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट का स्पेन का निकालना है डायमीटर, स्पेन का निकालना है डायमीटर, तो सबसे पहले इसको पूरा टच करते हैं और देखते हैं 0-0 से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर 0-0 से मैच नहीं हो रहा है, इट मींस इट हैव इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो बच्चा बिना ऑब्जेक्ट का इसको टच कर दिए, वर्नियर का 0 मेन के 0 से टच कर रहा है, मींस इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखे और फिर इसको टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद अब ऑब्जेक्ट का डायमीटर, ऑब्जेक्ट का थिकनेस या डायमीटर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। और उसका भी लॉजिक क्या है वो भी समझाएंगे आपको, ठीक है। फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल कितना रीड कर रहा है, प्लस अभी बच्चे सिखाए थे लिस्ट काउंट निकालने के लिए, सीख चुके थे,
अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट में लिस्ट काउंट दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो मुझे लिस्ट काउंट निकालना पड़ता, और वैसे नहीं भी दिया तो ये वर्नियर का बच्चे लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर ही होता है। एनसीईआरटी लिखा हुआ है वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर, तो वही चीज बच्चे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जब पढ़ोगे स्क्रू गेज, एनसीईआरटी लिखा हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ, जो आगे पढ़ोगे स्क्रू गेज, तो बच्चे वर्नियर मेजर कर सकता है मिनिमम कितना, 0.01 सेंटीमीटर। आगे पढ़ोगे स्क्रू गेज कितना मिनिमम, 0.001 सेंटीमीटर। तो आप बताओ विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर बेटर, विच कैन मेजर मोर एक्यूरेट? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, जो जितना बच्चे कम वैल्यू मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही मोर सेंसिटिव। एनी बच्चे यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बच्चे, इस ऑब्जेक्ट का थिकनेस निकालना हो, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग। अब वर्नियर रीडिंग क्या होता है उसका बताऊंगा लॉजिक में भी। वर्नियर रीडिंग क्या होता है, तो देखो वर्नियर का कौन सा लाइन मेन के किस लाइन को टच कर रहा है, वर्नियर का कौन सा लाइन मेन के किस लाइन को टच कर रहा है, तो वर्नियर ऊपर मेन, ये लाइन देखो ये टच कर रहा है। अब ये लाइन वर्नियर का ये क्या है, 0 1 2 3 4, तो वर्नियर का कौन सा टच कर रहा है, 4 into 4। मेन स्केल रीडिंग, हाँ अब बच्चे मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, बच्चे ये लाइन में देखना, ये लाइन तो ऑब्जेक्ट को पकड़ने वाला लाइन है। वर्नियर, ध्यान सोचो, ध्यान सुनो, यहां देखो, ये देखो जहां से वर्नियर, जहां वर्नियर का 0 है, जहां वर्नियर का 0 लाइन है, उस वो लाइन देखो मेन को कहां बता रहा है, तो ये बता रहा है मेन का 10 थोड़ा ज्यादा है, बट 10 लेना है क्योंकि जो एक्स्ट्रा ज्यादा है वो तो वर्नियर बताएगा। देखो बच्चे, तो नीचे का वर्नियर का जो 0 है, जो 0 वाली लाइन है, मेन के किस लाइन को बता रहा है, इस 10 को बता रहा है। तो यहां लिखेंगे बच्चे मेन स्केल रीडिंग 10, लिस्ट काउंट निकालना सिखा चुके थे, अदरवाइज यहां दिया हुआ भी है, तो 10 प्लस 0.1 into 4, आंसर इज 10.4। तो बच्चे जो भी लेट से आए उन्हें लिस्ट काउंट कैसे निकाले हैं, कैसे निकालते हैं वो आप देख लो वीडियो फिर से। तो बिल्कुल सिंपल है, अपने स्कूल के प्रैक्टिकल में है, बट देखोगे लास्ट 3 इयर्स क्वेश्चंस पर हर साल आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, उसके पहले भी आया था। चलो आगे देखें बच्चे, आइए यहां पर देखो फिर दोबारा, ऊपर का कौन सा है, मेन, नीचे का क्या है, वर्नियर। यहां भी दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, नहीं दिया होता निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट को रख के टाइट किया गया, ऑब्जेक्ट को, लोग गलती क्या करते हैं, इस लाइन रखते हैं, ये लाइन नहीं, वर्नियर के 0 देखो मेन को कहां बता रहा है, वर्नियर का 0, ये है वर्नियर का 0, तो ये लाइन जहां टच करेगा वो बताएगा मेन का, तो मेन 20 21 22 23 24, अब 24 थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा का काम है वर्नियर का मेजर करना, आपका काम नहीं है, बस ये जो लाइन है किसको क्रॉस कर रहा है, 24 को, तो मेन स्केल रीडिंग 24। ठीक है, ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। अब बताए थे ऑब्जेक्ट का थिकनेस क्या बताएगा, मेन स्केल रीडिंग 24 प्लस लीस्ट काउंट, यहां भी दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो निकालने मुझे आता है, 0.1 इंटू वर्नियर का कौन सा लाइन मेन के किस लाइन को टच कर रहा है, तो वर्नियर का ये लाइन मेन के इस लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन कितना है, ये है वर्नियर का 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 into 7, आंसर इज 24.7। बच्चे समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में बताएंगे कि किसका क्या लॉजिक है, इसी को जो टच करता है वही क्यों लेते हैं, बट पहले एकदम फोकस पूरा काम पहले कर ले। बट हाँ, मैंने आपको लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया, वो इंपॉर्टेंट है। वही बच्चे, वही फॉर्मूला निकालने का, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बच्चे पीडीएफ भेज चुके हैं ना, तो इसको तक जरूरत नहीं है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग
इंटू लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, जिसे कहते हैं वर्नियर मार्क ऑन विच वर्नियर स्केल एग्जैक्टली मैच विद द मेन। मतलब वर्नियर का जो जीरो है मेन को कहां टच कर रहा है, ये हो गया, सॉरी ये मेन स्केल रीडिंग, ये हो गया वर्नियर, वर्नियर जहां पर वर्नियर का लाइन मेन की लाइन को टच कर रहा है, इनटू लिस्ट काउंट, अभी निकालना सिखाए थे, लिस्ट काउंट एमएसडी माइनस वीएसडी, एमएसडी माइनस वीएसडी। आइए क्वेश्चन, रीड द वर्नियर्स। फिर वही चीज है, सबसे पहला काम टच कराए, जीरो जीरो से मैच कर रहा है, एररलेस, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। यहां भी लिस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.1, ठीक है, लिस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.1। अब देखना है मुझे ऑब्जेक्ट का थिकनेस, वर्नियर का जीरो ये रहा, वर्नियर का जीरो ये बता रहा है, तो 10 और ये 15 पॉइंट समथिंग, तो वो पॉइंट समथिंग ये मेजर करेगा, तो मेन स्केल रीडिंग 15 प्लस लिस्ट काउंट 0.1 इंटू वर्नियर का कौन सा लाइन मेन के किस लाइन को टच कर रहा है, थोड़ा भी देखो, थोड़ा आप भी देखो और बताओ वर्नियर का कौन सा लाइन मेन के किस लाइन को टच कर रहा है, 6। वर्नियर का बच्चे ये रहा 6, तो ये 6 इससे मैच कर रहा है, 6 आंसर 15.6। तो ऑब्जेक्ट का थिकनेस 15.6। क्यों वो लेते हैं वो हम लास्ट बताएंगे, लॉजिक आपको लास्ट में वो बताएंगे। आइए फिर, चलो तो वही हो सकता है, आगे बढ़ेगा। अब देखो बच्चे, जीरो एरर, अगर वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से टच नहीं करे तो इसको बोलते हैं जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर, ठीक है। अब जीरो एरर, ठीक है, ये हो गया जीरो एरर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बिना ऑब्जेक्ट को रखे इसको टच किए, अब देखो वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से मैच नहीं किया, मतलब इंस्ट्रूमेंट हैव एरर, ठीक है। इसका अच्छा बताओ, ये लाइन हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान दो बच्चे, वर्नियर का इस लाइन से, वर्नियर के इस लाइन से हम लोग क्या चेक करते थे, मेन स्केल रीडिंग, याद करो बच्चे, याद करो, ये है वर्नियर, वर्नियर का जीरो, तो ये रीड करता था 13 पॉइंट समझ जो भी है, ये है 13, तो ये चीज बताता है मेन कितना रीड कर रहा है। इसका मतलब बिना ऑब्जेक्ट रखे ही, इसका मतलब बच्चे बिना ऑब्जेक्ट रखे ही, चलो देखो समझो बच्चे, बिना ऑब्जेक्ट रखे ही वर्नियर रीड कर रहा है जीरो से कुछ ज्यादा, मतलब इसमें एरर एक्सेस है, एक्सेस है 0.3 मिलीमीटर। तो देखो बच्चे, जीरो जीरो से मैच नहीं करे, ठीक है, ये जो वर्नियर का जीरो थोड़ा आगे निकल जाए, इसका जीरो आगे निकल जाए, तो ये है पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर हो जो एक्स्ट्रा बता रहा है, तो लास्ट आंसर में उसको माइनस करना है, और यही वर्नियर का जीरो यहां नहीं थोड़ा पीछे आ जाता तो वो होता है निगेटिव एरर। तो जीरो एरर अगर प्लस दिया रहा है मतलब वो एक्सेस शो कर रहा है, और जीरो एरर माइनस शो कर रहा है। जीरो एरर मतलब यही हुआ बच्चे कि आप कहीं वेट मेजर कर रहे हो, बिना ऑब्जेक्ट रखा ही वो शो कर दिया 1 kg, तो जो फाइनल मास होगा उसमें तुम 1 kg माइनस करोगे। भाई तुम मिठाई की दुकान पर गए मिठाई खरीदने के लिए, बिना मिठाई रखे ही शो कर दिया वो 1 kg, और जब मिठाई रखा तो 10 kg, अरे वो 1 kg एक्स्ट्रा था तो आपने 10-1 कर दिए। तो बच्चे अगर बिना ऑब्जेक्ट रखे ही कुछ वैल्यू बता रहा हो तो लास्ट आंसर में माइनस करना है, और बिना कुछ वैल्यू बताए अगर निगेटिव शो कर रहा हो तो लास्ट वैल्यू में प्लस शो करना है, लास्ट वैल्यू में प्लस शो करना है। चलो ये सब हो गया वर्नियर का कंसेप्ट। अब सीधे क्वेश्चन करेंगे वर्नियर पर जो आगे दिया हुआ है। चलो एक ये भी क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या देखो, बिना ऑब्जेक्ट रखा ही ये शो कर रहा है, मतलब इसमें एरर है, इसमें एरर है, ठीक है। अब बच्चे नीचे देखो, जब ऑब्जेक्ट रखे, जब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया, तो जब ऑब्जेक्ट रखा गया तो ये लाइन दिखा रहा है कितना 14, ये दिखा रहा है लाइन कितना 14, ठीक है, ये लाइन दिखा रहा है 14, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग, ध्यान दो बच्चे, तो मेन स्केल कितना शो किया 14, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट 0.1,
वर्नियर का कौन सा लाइन मेन के किस लाइन को टच कर रहा है, ढूंढो ढूंढो बच्चे। वर्नियर का कौन सा लाइन मेन के किस लाइन को टच कर रहा है? 5. 5 कर रहा है, 6 कर रहा है? थोड़ा सा एग्जेक्टिव देखने रहा है मुझे अभी। Sir, 6. ये तो 6 लग रहा है यार, ये तो 6 बिल्कुल लाइन, ये थोड़ा आगे निकला हुआ है, ठीक है। तो इंटू 6, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर थिकनेस बोले तो 14 प्लस 0.1 इंटू 6, ये हो गया। अब देखो बच्चे, ठीक है, अब मुझे माइनस करना है जो पहले इंस्ट्रूमेंट का एरर है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट में भी देखो बच्चे, अब उसका एरर कैसे माइनस करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, लीस्ट काउंट। और देखो मेन वर्नियर के किस लाइन को टच कर रहा है, तो यहां भी देखो बच्चे, मेन वर्नियर का लाइन 6 और मेन का लाइन 6, ये भी इसी को टच कर रहा है। तो ये 6, तो 14 प्लस 0.6 माइनस 0.6 कट गया, आंसर 14.0। बच्चे समझ में आया? नहीं समझ में आया? Yes, sir. है ना? देखो बच्चे, बिना ऑब्जेक्ट रखे हुए तुम ये भूल जाओ, ये भी तुम सोचो ही मत कि ऊपर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मैं पूछो, ठीक है, अभी तुम ये इसको मत देखो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो उसको देखो मत, ठीक है। मैं पूछूं बताओ ऊपर वाला कितना रीड कर रहा है, मैं पूछूं ऊपर वाला कितना रीड कर रहा है, तो बोलोगे सर आपने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था? मेन स्केल रीडिंग। सर मेन स्केल रीडिंग क्या था? वर्नियर का 0 कहाँ बता रहा है? तो वर्नियर का 0 यहाँ है सर, तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग है। तो बच्चे बताए थे अगर मेन में यहां टच करे तो 31 नहीं 30 लेना है, मेन में अगर यहां टच करे तो 41 नहीं 40 ज्यादा है तो 40 लेना है। तो देखो बच्चे, वर्नियर का 0 ये टच कर रहा है, मतलब मेन के 0 से थोड़ा ज्यादा है तो 0 ही लेना है। तो बच्चे अब तो बिना ऑब्जेक्ट रखे हुए मेन स्केल रीडिंग 0, लिस्ट काउंट 0.1, मेन का कौन सा लाइन वर्नियर किसको टच किया, तो मेन का लाइन वर्नियर को टच किया 6.6। तो आप बोलोगे सर ये 0.6 मिलीमीटर एक्स्ट्रा बताएगा, तो आंसर में आप 0.6 मिलीमीटर माइनस कर दें। समझ में आ गया? Yes, sir. फिर सुनो बच्चे, फिर सुनो, मेन स्केल कैसे रीड करते हैं, वापस फिर देखो, मेन स्केल कैसे रीड करते हैं। तो वर्नियर का 0 मेन के किस लाइन को क्रॉस किया, तो बच्चे मेन का ये 14 है, तो 14 को क्रॉस किया तो 14 बोलना है, 14 पॉइंट तुमको नहीं सोचना है। तो वर्नियर का 0 मेन के किस लाइन को क्रॉस किया, 14 को, 15 के पास नहीं पहुंच पाया। तो ये मत समझना ये आंसर 14 बोलूं या 15, 14 को क्रॉस किया तो 14 बोलना है, ठीक है। तो यहां यानी किसको क्रॉस किया, 0 को क्रॉस किया है, तो ऊपर वाले बोलोगे मेन का रीडिंग 0 है, लिस्ट काउंट 0.1, मेन का कौन सा लाइन टच किया वर्नियर को, तो 6 को। तो बोलोगे सर ये जो इंस्ट्रूमेंट में है, इंस्ट्रूमेंट में प्लस 0.6 मिलीमीटर का एरर है। अगर मान लो क्वेश्चन यही पूछता, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, सिर्फ लिखा होता ये डायग्राम, अब पूछा जाता बताओ इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव और कितने का एरर है। तो बच्चे मेन स्केल रीडिंग 0 को क्रॉस किया तो 0 प्लस लिस्ट काउंट कौन सा मैच किया 6, तो सर इसमें पॉजिटिव 0.16 मिलीमीटर का एरर है, आंसर में इतना माइनस करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आइए फिर इसको देखिए। क्या बच्चे ये सब चलो को भी इसको तो तुम बाद देखना, कंप्लीट कर ले, फिर टाइम बचेगा लास्ट में। तो अब आई बच्चे स्क्रू गेज, ठीक है। स्क्रू गेज, ये है स्क्रू गेज, ठीक है, ये है स्क्रू गेज। अपने घर में भी आप जब बॉटल के ढक्कन को एक बार कंप्लीट घुमाते हो तो वो ढक्कन कितना अंदर जाता है उसको बोलते हैं पिच, उसको बोलते हैं पिच, ठीक है, उसको बोलते हैं पिच। तो एक बार घुमाने पर इस पे बात करेगा पिच। तो बच्चे एक बार घुमाने पर यहां से स्टार्ट किए और एक बार एक राउंड हम कंप्लीट किए तो यहां से घूमते हुए यहां पहुंच गए,
तो एक राउंड जब घूमते हैं तो कितना नीचे जाते हैं, उस जिसम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो इन वन रोटेशन आप अपने बॉटल के कैप को 360 डिग्री से घुमाना, तो 360 डिग्री से घुमाने पर कैप जितना अंदर जाता है उसको बोलते हैं पिच बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पिच, ठीक है। अब आइए सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट का फार्मूला, इसका लिस्ट काउंट का फार्मूला, एक बार घुमाए जितना अंदर गया उसको पिच बोलते हैं, ठीक है, जिसको अंदर गया उतना पिच बोलते हैं। तो पिच डिवाइड बाय सर्कुलर में जितने मार्किंग किए होते हैं उसको सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट पिच। अब पिच अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे तो पिच कैसे समझेंगे, देखो बच्चे ध्यान से देना, क्वेश्चन में अगर पिच नहीं दिया रहे तो बच्चे ये है घुमाने वाला है, तो एक बार घुमाएंगे तो जितना अंदर गया, तो एक बार पूरा घुमाने पर ये मान लो बना हुआ आपके, तो एक बार घुमाने पर इतना अंदर गया, तो बच्चे उस कंडीशन में अगर नहीं दिया रहे पिच, तो ये जो दो लगातार लाइन है उसके बीच का गैप भी क्या लोगे, पिच। बट एक्चुअल पिच होता क्या है, इन वन कंप्लीट रोटेशन distance travel along the axis is known as pitch and least count of screw gauge pitch divided by circular scale division, ये हो गया pitch। क्यों ऐसा करते हैं सब लास्ट लॉजिक सीखेंगे बच्चे, है ना, ध्यान दो बच्चे। अब यहां देखो 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब इसमें टोटल डिवीजन कितने 100 है बच्चे, ये 0 है, ये 90 गया और फिर वापस यहां आ गया, तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं 100 है, यहाँ पर कितने हैं 100 है, ठीक है, ये हो गया 100, ठीक है, याद रहेगा। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द मेन स्केल, डिस्टेंस ट्रेवल इधर जा रहा है अलोंग द मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन, इसको बोलते हैं पिच। तो पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन इज द लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट। अब इसका फॉर्मूला वही चीज है, मिलता जुलता फॉर्मूला। यहां पर ऑब्जेक्ट का थिकनेस, ऑब्जेक्ट की डायमीटर, वहां क्या था मेन स्केल रीडिंग, तो यहां भी मेन स्केल रीडिंग प्लस, तो वहां भी प्लस था, लीस्ट काउंट यहां भी है प्लस, वहां था वर्नियर स्केल रीडिंग, यहां पर सर्कुलर स्केल रीडिंग, कि सर्कुलर स्केल कितना रीड कर रहा है। तो फॉर्मूला बच्चे बिल्कुल मिलता जुलता है, रीडिंग ऑफ वर्नियर्स मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग, यहां का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। वहां का वर्नियर रीड कैसे करते थे, तो वर्नियर का कौन सा लाइन मेन के किस लाइन को टच किया, यहां देखेंगे कि सर्कुलर का। अब यहां समझना बच्चे, आइए ध्यान दो, यहां कैसे रीड करते हैं मेन रीड, और वहां रीड करते थे मेन रीडिंग, तो वर्नियर का जीरो मेन कहां टच कर रहा है वो शो करते थे। यहां पर देखो बच्चे, यहां देखो मुझे इसको रीड करना है, ठीक है, इसको रीड करना है, तो देखो बच्चे ये 5 है 6 7, तो 7 से थोड़ा सा उधर है वो, तो मेन रीडिंग कितना है 7 है, मेन रीडिंग बच्चे यहां देखो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां रख दिए, तो अब ये इतना दूर है, बिना ऑब्जेक्ट रखे हुए है ना, जब पूरा टाइट करते हैं तो बिल्कुल ये यहां आ जाता है, आगे देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग कैसे रीड करेंगे, इसका मैग्नीफाइड यहां लिखा हुआ है, इसको जूम किया हुआ है, तो मेन स्केल रीडिंग, तो बच्चे वहां पर 5 6 7, तो दिख रहा है 7 से एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो दूसरे का काम मेजर करना, तुमको बस मेजर करना है कि किसको क्रॉस किया, तो ये 7 को क्रॉस किया, तो मेन स्केल रीडिंग 7 पॉइंट आपका सोचने का काम नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि किस लाइन को क्रॉस किया, तो 7 को क्रॉस किया, तो सर मेन स्केल रीडिंग 7 हो गया, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मेन स्केल हो गया 7 हो गया। अब देखो प्लस लीस्ट काउंट वहां था 0.1 मिलीमीटर, यहां होता है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, यह आपको दिया रहेगा। एनीवे अब देखो बच्चे, देखो यहाँ पर ये लिस्ट काउंट है 0.01। अब देखो यहाँ पर सर्कुलर का रीडिंग, तो बच्चे देखो यहाँ पर सर्कुलर का कौन सा लाइन मेन के इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को, तो बच्चे वहां रीड करते थे वर्नियर का लाइन मेन का लाइन, यहाँ मेन का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लाइन सर्कुलर के किस वैल्यू को शो कर रहा है, तो बच्चे यहाँ है 40 है 50, तो शो कर रहा है 47। तो आंसर
7 प्लस लीस्ट काउंट 0.07 0.01 इंटू 47। समझ में आ गया? सर एक और बार समझा दीजिए। देखो बच्चे सुनो, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, रुको एक मिनट, बिना ऑब्जेक्ट वाला डायग्राम अगर हो जाए तो और बेटर होगा। अभी ऑब्जेक्ट है, चलो इसी से देखते हैं फिर वापस आएंगे। ये बच्चे मेन स्केल है। अब बताओ, अब इसको अपन जब घुमाते हैं ना ये अंदर जाता है। अब मान लो इसको घुमा घुमा के यहाँ 0 कर दिए तो ये खिसकते हुए यहाँ चला आएगा बिना ऑब्जेक्ट रखे हुए। बिना ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा होगा, बिना ऑब्जेक्ट रखे हुए अगर इसको हम टच कराते जाए तो बिल्कुल ये टच कर गया। देखो ये बिल्कुल टच करते हुए ये पहुंच गया, ये आवाज कर गया, पूरा टच हो गया। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट रखे हुए टच करोगे तो बच्चे ये वाला जो लाइन है ये पूरा खिसकते हुए 0 पर आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट रख दिए और जब टाइट किए तो जैसे बच्चे ये आवाज आना स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता टाइट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो ये है मेन स्केल है। तो मेन स्केल कहां तक दिख रहा है तुमको? 10 11 तक दिख रहा है। 11 बात तो तुम लिख रहे हैं, तो मेन स्केल रीडिंग जहां तक तुम देख पा रहे हो, मतलब ये तो ढक दिया आगे का पार्ट, तो मेन स्केल रीडिंग 10 11 12 का लाइन नहीं दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग 11। तो जहां तक वो दिखे बच्चे तो ये है। तो इस मेन में क्या तुमको दिख रहा है? सर 10 11 दिख रहा है। 11 के बाद जो टर्म है 12 तो छिपा हुआ है, दिख रहा है 11, तो मेन स्केल रीडिंग 11 हो गया। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग 11 प्लस लिस्ट काउंट 0.01, उसका था 0.1, इसका 0.01। ठीक है, अगर नहीं दिया रहे तो निकालना पड़ेगा, हो सकता है कुछ और रहे। एनीवे तो बच्चे यहां देखो फिर से, तो मेन स्केल कितना दिख रहा है? 11, 11 हो गया, प्लस लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, मतलब 1/100 मिलीमीटर, प्लस अब देखो सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग मेन वाला ये लाइन है, मेन है, ये है, ये लाइन देखो यहाँ 60 1 2 3 4 5, तो 65 शो कर रहा है। तो 65, तो सर्कुलर वाला जो मार्किंग किया हुआ है वो मार्किंग मेन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली लाइन, ये बताएगा सर्कुलर की रीडिंग। तो ये है 60, ये हो गया बच्चे 65, तो 65 सर्कुलर की रीडिंग है। मेन की रीडिंग आपने देख चुका था, अब समझ में आई थी? ये सर आ गया, थैंक यू। रुक जाओ, और अपन देख रहे हैं, बहुत सारे देखेंगे अभी। ठीक है, जिनसे पूछा जाए जवाब देना। अपूर्वा बताओ मेन की रीडिंग। यस सर। मेन की बताओ रीडिंग कितना शो करा है? मेन 7, वेरी गुड। आलोक आप बताओ सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर 8। सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग फिर से सोचो। अनुष्का सर्कुलर। सर 47। 47 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। अपूर्व देखो यार, सर्कुलर रीडिंग कहाँ देखते हैं? सर्कल पर देखोगे, सर्कुलर रीडिंग देखेंगे सर्कल के ऊपर, और सर्कल का कहाँ देखना है? मेन का जो लाइन हॉरिजॉन्टल है ये इसको टच कर रहा है। तो बच्चे ये 40 या 50 है, तो 40 50 के बीच में आएगा। और ये जो बीच में बड़ा वाला लाइन है ये क्या है? 45 है, तो बीच में जो बड़ा लाइन है 45 है, तो 45 46 47, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 47। अब समझ में आया आलोक? यस सर। यस सर। ठीक है, और दिखा रहा है तुमको, और देखो बताओ इसमें मेन रीडिंग, मेन रीडिंग 7 बिल्कुल सही। सर्कुलर रीडिंग 47 47, ठीक है। मेन रीडिंग
11. 11. सर्कुलर रीडिंग 65. 65. 65 सही है। मेन रीडिंग 6. 6. मेन रीडिंग 6. मेन रीडिंग 6 ठीक है। सर्कुलर रीडिंग 40. 43. 43. 43. ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसको रहने दो। अब बच्चे जो पहले अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, अब पहले वो कर रहे हैं। ठीक है, करना सारे हैं, करना सारे हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर जो आया था बच्चे नेट में, पहले एक क्वेश्चन वो देखें। इसमें जितने क्वेश्चन बच्चे दिया हो ना मैंने, सभी आईआईटी और मेडिकल में सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला एक आसान क्वेश्चन। हाँ बच्चे बोलो। सर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएगी, भेजेंगे पीडीएफ आपको। ओके सर। ठीक है, आइए बच्चे इस क्वेश्चन को दे दूंगा। और मैं आज आईआईटी का आता है जो 34 ईयर का क्वेश्चन, मेडिकल का, तो मैं दोनों का पीडीएफ पूरे चैप्टर का एक बार भेज दूंगा। तो जो भी चैप्टर बच्चे एंड हो, तो अगर तुमने आईआईटी का आए हुए सभी क्वेश्चन, मेडिकल का आए हुए सभी क्वेश्चन कर लिए ना, तो इंडिया के किसी भी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। फिर एक्स्ट्रा जितना करोगे उतना ऊपर जाएगा। बट अगर ये आईआईटी के क्वेश्चन, ये मत सोचना कि आईआईटी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कोशिश करना, हर क्वेश्चन भले उतना लेवल तक नहीं आता, बट उतना लेवल तक कर लोगे तो आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए मैंने पूरा फिजिक्स का आईआईटी के आए हुए जितने क्वेश्चन अभी तक आईआईटी की हिस्ट्री में आए हैं और जितने नीट में आए हैं, पूरा मैं भेज दूंगा। चैप्टर जब कंप्लीट हो रहे बच्चे, सिर्फ वो क्वेश्चन मत करना जहां तो वो नहीं समझ में आया, ये मत समझना पढ़े नहीं है, समझना वो 12th का टॉपिक का है। मतलब लिखा रहेगा रजिस्टेंस, वो 12th में है। कुछ ऐसे नाम मिल जाए जो नहीं समझ में आ रहा है, तो समझना ये 11th के पार्ट का अभी नहीं है, वो 12th का पार्ट का है, या 11th के सेकेंड वॉल्यूम का है। बाकी सब कर लेना, या मैं मार्क कर दूंगा। आइए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन जो लास्ट आया था, सिंपल क्वेश्चन, टिक मारने क्वेश्चन था। लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 पूछा गया था। पिच बच्चे आज ही पढ़ाया गया था, आज ही पढ़ाया गया था। बताओ क्या था पिच का फॉर्मूला, बोलो। मेल स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट जाओ। इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यस, इसका पिच क्या पढ़े थे? इसका क्या पढ़े थे? लिस्ट काउंट, पिच। लिस्ट काउंट आज ही पढ़े थे, पिच डिवाइड बाय सीएसडी, डिवाइड बाय सीएसडी। बच्चे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, पिच डिवाइड बाय सीएसडी। अब देखो देखो यहां पर स्क्रू गेज लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01, पिच निकालना है, पिच निकालना है, डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन 50। तो क्या करना था? मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले आओ। आ गया आंसर। कौन सा आंसर? 0.5। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है बच्चे, कंसेप्ट बस क्लियर हो, कोई सा एग्जाम हो। आइए, ये एक आसान क्वेश्चन, ठीक है। इसके एक साल पहले जो आया था, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे, बट कंसेप्ट जो पढ़ाया गया वही था। एक बार ध्यान से पढ़ो आप, जो कंसेप्ट पढ़ाया गया बच्चों से बाहर नहीं है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, और जो मैं बुक भेजूंगा ना, उसमें सॉल्व करने का थोड़ा एक लंबा मेथड है। अपन जो सीखे बेसिक कंसेप्ट वहीं से आएंगे। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। लिस्ट काउंट पूछा गया है। सर तो यही सिखाए थे कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला MSD माइनस VSD। अपन यही पढ़े थे, लिस्ट काउंट है तो MSD माइनस VSD। मुझे लिस्ट काउंट चाहिए, फॉर्मूला ये है। अब इस पूरे इंफॉर्मेशन से मुझे MSD और VSD चाहिए, MSD और VSD चाहिए। इसमें थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगेगा, यूनिटरी मेथड सब। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बच्चे। क्या लिखा हुआ है? मेन स्केल ऑफ वर्नियर, मेन स्केल मतलब मेन के बारे में बोल रहा है, वर्नियर है। तो मेन स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n डिवीजन पर सेंटीमीटर। बट यार n डिवीजन, ध्यान सुनो बच्चे, n डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर,
n डिवीजन पर सेंटीमीटर, बच्चों देखो n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन, तो n डिवीजन 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन कितने सेंटीमीटर में होगा? 1/n सेंटीमीटर। एक ही डिवीजन जो होता है उसी को तो बोलते हैं MSD, तो MSD निकल गया 1/n। बच्चे ध्यान से सोचो मैंने क्या किया, क्या था MSD? क्या था MSD? मेन के दो लगातार लाइन, मेन के दो लगातार लाइन के बीच के गैप को MSD, और यहां क्या लिखा हुआ है? n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर मींस 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो n डिवीजन 1 सेंटीमीटर, n डिवीजन 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन 1/n सेंटीमीटर, वही तो MSD है। पहले ध्यान से सोचो MSD समझ में आया कि नहीं आया? आराम से सोचो बच्चे, MSD क्या था? MSD क्या था? तो मेन वाले में जो लाइन खींचा हुआ था, दो लाइन के बीच के गैप को MSD बोलते हैं। और यहां क्या था? 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में n डिवीजन थे। अब बच्चे यहां से यहां का टोटल n डिवीजन 1 सेंटीमीटर में है, तो 1 डिवीजन कितने में होगा? 1/n। जल्दी हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? MSD Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, MSD समझा दिया मैंने। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ VSD के लिए, अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ VSD के लिए। MSD समझ में आ गया, VSD थोड़ा तुम सोचो कि सर VSD कैसे निकाले हैं? VSD कैसे निकलेगा? MSD तो निकाल दिए, MSD तो मैं फिर से मिटा रहा हूं उसको, MSD तो निकाल दिए, VSD निकालना है, VSD निकालना है, VSD सर निकालना हम है। फॉर्मूला लगा देंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD ब्रैकेट 1 माइनस m/n। देखो 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 देखो, पहले ऊपर फिर से वापस आओ, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो n डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, सो 1 डिवीजन 1/n सेंटीमीटर, ये निकल गया MSD। इसके बाद आगे का लाइन पढ़ो, ध्यान दो बच्चे, क्या लिखा हुआ है? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का जो n डिवीजन है, तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर, n डिवीजन ऑफ वर्नियर, n डिवीजन ऑफ वर्नियर किसके साथ मैच हो रहा है? n-1 डिवीजन ऑफ मेन। जहां से बच्चे क्लास स्टार्ट किए थे, जहां से क्लास स्टार्ट किए थे बच्चे, जो लेट से तुम थोड़ा सुन लो, ऐसे समझो, ठीक है? आपसे मैं बोलूं क्या बोलूं मैं, कि बच्चे ऊपर मैंने 4 लाइन खींच दिया, ठीक है, ऐसे समझो, और मैंने नीचे खींच दिया 5 लाइन, ये खींच दिया, और मैंने बोला ये और ये इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर रेड वाले के कितने हैं? 4 इंटू रेड वाले की थिकनेस, नीचे वाला कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो ये कोई साइड का तो टच कर रहा है, तो ये इसके टच कर रहा है का मतलब ये रेड वाले का लेंथ इंटू कितने हैं? 4 रेड वाले हैं, तो 4 इंटू रेड, नीचे वाला 6 है, तो 6 इंटू मान लो ब्लैक। कुछ वैसा यहाँ पर करने जा रहा है कि वो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है उसके इक्वल है, मैच कर रहा है तो बच्चे उसके इक्वल है। इसलिए बच्चे अपन को इन डेप्थ में समझना है। वापस फिर से आओ, मेन का n डिवीजन पर सेंटीमीटर n डिवीजन, तो n डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन 1/n सेंटीमीटर, 1/n सेंटीमीटर, ये निकल गया था MSD, ठीक है? फिर वापस आओ, क्या लिखा हुआ है? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n का वर्नियर, n वर्नियर किसके साथ मैच में इक्वल होना, किसके साथ मैच हो रहा है? तो n-1 किसका? मेन का, n-1 मेन का, और मेन का 2 लाइन के बीच का गैप निकाल चुके हैं 1/n। तो बच्चे वर्नियर का गैप n-1/n स्क्वायर, सॉल्व कर दे, फिर वह सोचेंगे। लीस्ट काउंट MSD, मेन के बीच का 2 का गैप निकल चुका है 1/n, माइनस वर्नियर VSD, यहां से n-1/n स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, 1/n, ये ब्रेक करोगे, n/n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस
1/n², ये और ये कट गया, आंसर 1/n²। जो मैं बुक भेजूंगा वहां सॉल्व करने का तरीका दूसरा है, आपका भी तरीका कुछ भी हो सकता है, बट तरीका अप्रोच सही है तो आंसर ये जाएगा। वापस फिर से सोचो, वापस फिर से सोचो एक बार कि सर ने कैसे कैसे किया, एक बार फिर से सोचो। यहां पर क्यों सर ने इक्वल किया, क्यों इक्वल किया, तो बोला गया है n-1, मेन का n-1 मार्किंग, मेन का n-1, तो मेन में n-1, ठीक है। जैसे आपसे बोलो ये पेन 5 पेन है तो 5, और एक पेन की लेंथ 3 है तो बोलोगे 5 × 3, तो इसे मेन में, तो बच्चे मेन में n-1 और एक मेन का डिवीजन का गैप निकाल चुके हैं 1/n। फिर सोचो मेन में कितना है, मेन में कितने हैं n-1, तो मेन का n-1 और मेन के दो लाइन के बीच का गैप 1/n है, तो वर्नियर के बीच का गैप v मान लिया और वर्नियर के n के साथ मैच कर रहा है तो n, तो यहां से बच्चे v निकाल दिए और सॉल्व कर दिए। और क्वेश्चन करो और क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखें, ये हो गया। हाँ, इधर लगातार 3 साल से लगातार 18, 19, 20 लगातार आ रहा है, और आईटी भी हर साल, दोनों एग्जाम में तुमको हर साल आते हैं। अब स्टार्ट हो गया बच्चे, इसको ध्यान से पढ़ो। स्क्रू गेज लिस्ट काउंट दिया हुआ है, आप पढ़ो, मैं इसको सॉल्व करूंगा। बच्चे पढ़िए, क्या पूछा गया है, डायमीटर ऑफ बॉल निकालना है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, मेन स्केल 5, ठीक है। तो बच्चे स्क्रू गेज का फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग 5 प्लस लिस्ट काउंट 0.001, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, इनटू सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल, ठीक है। देखो बच्चे, तो ये मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, ये लिस्ट काउंट दिया हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 अबव, मतलब वही बच्चे जो घुमा रहे थे ना, तो वो 25 अबव। देखो बच्चे, बिना ऑब्जेक्ट का सर्कुलर का 0, मेन का 0 टच करता है, ऑब्जेक्ट जब रख दिए तो 0 से कितना ऊपर गया, तो वही है बच्चे सर्कुलर। तो यहाँ पर डायग्राम नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, का मतलब बच्चे यही 25 है, ये हो गया 25 सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है 0 एरर है, मतलब बच्चे 0 एरर ये माइनस है, 0 एरर अगर बच्चे बिना ऑब्जेक्ट का टाइप कर दो, 0 एरर प्लस एक्स्ट्रा बताया, बिना ऑब्जेक्ट का एक्स्ट्रा बताया तो आंसर में माइनस करते हैं, और बिना ऑब्जेक्ट का माइनस बताया तो उसको प्लस करते हैं। बच्चे समझ में आया, वो फिर से, ये है 0 एरर पॉजिटिव हो तो माइनस करते, और 0 एरर निगेटिव है इसको प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस 0.004। सॉल्व करो, आंसर मैच करो, वापस मैं फिर से समझा दूंगा, कोशिश करो। पूरा क्वेश्चन बच्चे दोबारा फिर से पढ़ो, सर ने क्या किया वो देखो। कुछ वैल्यू तो साफ साफ लिखा हुआ था कि मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर, लिख दिया मैंने 5, प्लस लिस्ट काउंट लिखा था, लिख दिया लिस्ट काउंट, इनटू 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, मतलब 25 अबव शो कर रहा है, तो वो हो गया बच्चे 25, ठीक है, प्लस 0 एरर बच्चे बहुत से ज्यादा, 0 एरर प्लस है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट का अगर बैलेंस में 5 kg दिखा रहा है तो लास्ट में 5 kg माइनस करना है, तो बच्चे बिना ऑब्जेक्ट का एरर माइनस है तो प्लस करना है, तो उतना प्लस करना है, मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर आ रहा है। Yes, यस सर, 0.529 ही आ रहा है।
0.529। बच्चे भी बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। आइए अब ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है। वो 3 थे नीट वाले लगा था, अब आगे वाले सब क्वेश्चन आईआईटी वाले हैं। पढ़ो ध्यान से, ध्यान से पढ़ो। मेन स्केल रीडर 0 शो किया, अगर 0 थोड़ा एक्स्ट्रा शो किया तो 0 लेना है, तो मेन स्केल रीडिंग 0 है। पढ़ो पहले पूरा और फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। निकालना है डायमीटर ऑफ वायर। क्या फॉर्मूला? मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट दिया होगा तो लिख देंगे, नहीं दिया होगा तो निकालना पड़ेगा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। यस सर, आंसर आ गया। 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन। मतलब ये बच्चे एक बार घुमाए तो मेन पर कितना गया? 1। मेन पर कितना खिसका? 1। और सर्कल में कितने थे? 100 डिवीजन। तो लिस्ट काउंट 1 डिवाइड बाय 100। और सही बात है। क्या सही बात है? वर्नियर का लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर था और स्क्रू का इस लिस्ट काउंट कितना था? 0.01 था। वही तो आ रहा है। तो बच्चे मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस 1 मिलीमीटर ऑफ मेन, जब घुमाया तो 1 गया, डिवाइड बाय 100 इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन 52। तो ये हो गया बच्चे 0 प्लस 0.52, आंसर 0.52, आंसर डी। जो भेजे पीडीएफ ये मार्क के व्हाट्सएप डी। बच्चे समझ में आया? Yes, sir. अनिथी, अनुष्का, Yes, sir. क्या? चलो। तो जानते हो सभी आईआईटी क्वेश्चन, सभी मेडिकल क्वेश्चन कल तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जितने एग्जाम में आए वो कल तो आपको अप्रोच मिलेगा क्वेश्चन आते कैसे हैं। और देखा आपने जो लेटेस्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। अब यहाँ डिग्री और मिनट की बात कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तरीका तो वही होगा। पढ़ो, तरीका वही होगा। वहां मिलीमीटर होता था, यहाँ डिग्री दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री यूज कर लेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट MSD माइनस VSD। और यहाँ वहां जो कर रहे थे क्वेश्चन जो कर रहे थे, तो वहां VSD किस में था? मिलीमीटर में था। यहाँ डिग्री मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बताते हैं बच्चे जहां वो घुमाते भी हैं। ठीक है, तो अपने तो वही पढ़े जो मेन पढ़े, बट यहाँ डिग्री से कंफ्यूज मत होना, जो है वही यूज कर लेंगे, जो है वही यूज कर लेंगे, डिग्री से परेशान मत होना। इसलिए आईटी वाले क्वेश्चन करने से हर अप्रोच मिल जाता है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। 29 डिवीजन ऑफ MSD। तो MSD का 29 और MSD का 29, ठीक है, किससे मैच हुआ? 30। 29 MSD किसके इक्वल है? 30 इंटू VSD। ये बोला मैच हुआ कि 29 मेन स्केल डिवीजन, 29 मेन स्केल डिवीजन मैच हुआ, इक्वल है। किसके इक्वल है? 30 इंटू VSD, 30 इंटू VSD। अब और पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वही तो था 2 लाइन के बीच का गैप। बच्चे जो पढ़ रहे थे ऊपर का ये लाइन था, तो 2 लाइन के बीच का गैप ही तो था स्मॉलेस्ट, वही लिखा हुआ है। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ डिग्री, ये MSD हाफ डिग्री, MSD VSD है, किसका डिग्री दिया हुआ है? इस वजह द मेन स्केल। हाँ, तो 29 तो मेन स्केल का डिवीजन दिया हुआ है हाफ डिग्री है, तो यहाँ पर दिया, ठीक है, इक्वल टू 30 इंटू VSD। 30 को नीचे ले आओ तो 29/60, ये निकल गया VSD, ये निकल गया VSD। और निकालना मुझे लीस्ट काउंट, लीस्ट का फॉर्मूला MSD मेन स्केल का मार्किंग हाफ डिग्री, हाफ माइनस हाफ माइनस वर्नियर माइनस VSD 29/60, 29/60। एक बार चेक कर लेंगे,
ये 60, 30 माइनस 29, 1/60, 1/60 डिग्री। और सिखाए थे बच्चे डिग्री को बदलना है मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/60 into 60, आंसर 1 मिनट। आराम से बच्चे। तो आईआईटी वाले क्वेश्चन थोड़ा लिंक से हट कर होते हैं, बट अप्रोच कंसेप्ट सब वही होते हैं। ध्यान से पढ़ो, सोचो और बताओ समझ में आया कि नहीं। आराम से बच्चे सोचो समझो। शैली, आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया समझ। परीना, वान्या, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। हटा सोच सर, अगर आप फिर ट्राई करना नहीं बने तो यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, फिर वहां देख लिया करना सर ने कैसे बनाया। आप खुद से फिर एक बार ट्राई करना सारे क्वेश्चन। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चन हो गए आईआईटी और इधर होने वाले। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट यूनिट डायमेंशन ऐसा चैप्टर है कि आगे भी चलते रहेगा, हर जगह यूज होगा तो बताते रहेंगे। अब बाकी इसका प्रैक्टिस पेपर देते रहेंगे, क्वेश्चन हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। तो अगले वीक से स्टार्ट होगा अपना बेसिक मैथ। तो 5-6 क्लास में बेसिक मैथ पढ़ने के बाद फिर चैप्टर नंबर 3 जहां वेक्टर पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन मोशन v = u + at। तो एक्चुअल फिजिक्स से ये सब बेसिक मैथ था, बट आजकल इस चैप्टर से बच्चे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे। तो इस चैप्टर का वेटेज है, और मैक्सिमम लोग इस चैप्टर को पढ़ते ना रहे, क्या पढ़ना है, यूनिट डायमेंशन पढ़ना है, बट इसको इफेक्टिवली अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो बाय बाय। Thank you, sir. बाय।